हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज हम लोग कलियों की ड्रेस की कटिंग करना सीखेंगे। आज हम लोग कली का प्लाजो कट कर रहे हैं। आप इस मेथड से कोई भी कली वाली ड्रेस बना सकते हैं, चाहे आप कोई फ्रॉक बना रहे हैं या फिर कोई गाउन बना रहे हैं या फिर कोई अपना बॉटम का बना रहे हैं। जब हम कोई भी कली वाला बॉटम बनाएंगे तो इसके लिए हमें हमारा कमर का साइज चाहिए होता है। जितना भी हमारा वेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम कलियों का मेजरमेंट निकालेंगे। यहाँ पे मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और कमर है 34 इंच। तो यहाँ पे हमें कली का साइज निकालना है। जितना भी कमर का साइज है उसे कली से भाग कर देना है। अब हमारा कमर का साइज है 34। अगर आप 8 कली का कोई भी ड्रेस बना रहे हैं तो 8 से भाग कर देंगे। 16 कली का कोई भी ड्रेस बना रहे हैं, कोई भी बॉटम बना रहे हैं तो कमर को 16 से भाग कर देंगे। अब हमारा जैसे कमर का साइज है 34 और 16 कली का प्लाजो बनाना है तो 34 को 16 से भाग कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको 34 कमर है या फिर आपकी जितनी भी कमर है उसको आपको कली से डिवाइड करना है। आप जितनी भी कली बना रहे हैं उसी से आपको डिवाइड कर देना है। अगर आपका जैसे कमर है 34 तो आप अगर 24 कली का कोई ड्रेस बना रहे हैं तो 24 से डिवाइड कर देंगे और 32 कली का अगर कोई भी बॉटम बना रहे हैं तो 32 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा कमर था 34 का और लूजिंग हमने ली है 6 इंच की, क्योंकि हम पूरे में इलास्टिक डालेंगे। जो हम प्लाजो बना रहे हैं उसमें पूरे में इलास्टिक डालेंगे तो हमारा कमर का साइज हो गया 40 और 16 कली है तो इसको 40 को 16 से डिवाइड कर देंगे। हमारी कली का साइज आया है 3.25 इंच और 1 इंच हम लूजिंग रखेंगे, सिलाई मार्जिन रखेंगे जो हमारा दोनों साइड हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो हमारी कली का साइज हो जाएगा 3.25 इंच। हमारी जो एक कली कटेगी वो 3.25 इंच की कटेगी। नीचे का हम अपने फैब्रिक के हिसाब से 10, 12, 14, 16 इंच का हम रख सकते हैं। अगर फैब्रिक कम है तो आप इसे 8, 9 इंच का भी रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से प्लाजो की कटिंग करते हैं। हमने फैब्रिक को 16 लेयर के अंदर फोल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि हम 16 कली का प्लाजो कट कर रहे हैं और हमने फैब्रिक लिया था 4 मीटर। ये हमारा मेन फैब्रिक है। ऊपर से इसकी चौड़ाई है 9 इंच की। जितना भी हमारा फैब्रिक है फोल्ड करने के बाद उसका सेंटर निकालेंगे और अब हमारा जितना भी कली का साइज है उसका हाफ कर लेंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाया है उसके दोनों तरफ हाफ हाफ करके इस पे निशान लगा लेंगे। हमारा 3.25 इंच का कली का साइज था तो 3.25 का हाफ करके हमने सेंटर के दोनों तरफ निशान लगा लिया है। अब जो निशान हमने ऊपर की तरफ लगाया है उसी निशान को हमें नीचे मिलाना है और पहले हमें प्लाजो की लेंथ ले लेनी है। जितनी भी लेंथ है उसके हिसाब से हमें निशान लगा लेना है। प्लाजो की लेंथ 39 इंच है और नीचे की तरफ हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए रखेंगे। अगर आप कोई लेस वगैरह लगा रहे हैं तो आधा इंच फोल्ड के लिए रखें। लेंथ का निशान लगाने के बाद जहाँ हमने कली का साइज का निशान लगाया था वहाँ से इंची टेप रखेंगे और यहाँ बिल्कुल तिरछे में इसको मिला देंगे जितना भी हमारा फोल्ड करने के बाद फैब्रिक का साइज है। हमारा फैब्रिक का साइज 9 इंच था तो नीचे से हमारे कली का साइज भी 9 इंच रहेगा और ऊपर से हमारी कली का साइज रहेगा 3.25 इंच। निशान लगाने के बाद हमें कलियों को कट करके निकाल देना है। कट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि फैब्रिक हमारा आगे पीछे ना हो। फैब्रिक को हमें अच्छे से पिन से सिक्योर करके रखना है ताकि हमारी कलियों का साइज एक जैसा रहे। यहाँ से हमने कलियों का एक साइज से कट करके निकाल दिया है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी कलियों को कट करके निकाल देंगे। हमारी कलियां कुछ इस तरीके से अटैच होगी। कलियों को हम किसी भी तरफ से अटैच कर सकते हैं क्योंकि हमारी कलियां ए शेप में कट हुई है तो इन्हें किसी भी साइड से अटैच कर सकते हैं। कलियों को अटैच करने के लिए हमें 2 कलियां उठानी है और इसकी सिलाई लगा देनी है। हम यहाँ पर कलियों की गुम सिलाई करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले कलियों की सीधी साइड, फैब्रिक की सीधी साइड से कलियों को अटैच करना है। सिलाई का मार्जिन यहाँ पे 0.25 इंच जितना ही रखेंगे। अब फैब्रिक को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ से आधा इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी जो पहली सिलाई की थी उसके अंदर जो फैब्रिक है वो सारा हमारा सिलाई के अंदर कवर हो जाएगा। इस तरीके से इस सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हमें प्लाजो को गोटा पट्टी से डिजाइन करना है। तो जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हमें गोटा पट्टी लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई लगकर रेडी हो चुकी है।
इस तरीके से सिलाई लगाने से हमें इंटरलॉक की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और इससे कोई धागा भी नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ से गोटा पट्टी लगाने के लिए हमें गोटा पट्टी की लेस ली है और जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए हमें गोटा पट्टी अटैच कर देनी है। गोटा पट्टी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही हमें सारी कलियों को अटैच कर लेना है और यहाँ से गोटा पट्टी को अटैच कर लेना है। सारी कलियां अटैच करने के बाद हमने 8 कली अलग से अटैच की है और 8 कली हमने अलग से अटैच की है। दोनों फैब्रिकों में एक दूसरे के ऊपर रखना है। अब हमें इसे आसन की कटिंग करनी है। आसन की कटिंग करने के लिए हमें हिप का 4th पार्ट लिया है और इसके अंदर 1.5 इंच हमने प्लस किया है। यहाँ से हमें 2 से 2.5 इंच का क्रोच पॉइंट रखना है। क्रोच पॉइंट रखने के बाद इस निशान को हमें बिल्कुल कोने से मिला देना है। हमें इस निशान को सीधा नहीं मिलाना है क्योंकि सीधा मिलाने से हमारा कमर का मार्जिन कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ से बिल्कुल कोने से ही मिलाते हुए इसको कट कर लेना है। क्रोच की शेप लगाएंगे और शेप लगाने के बाद इसे कट करके निकाल देंगे। आसन को हमने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद हमें अस्तर की कटिंग करनी है। अस्तर की कटिंग करने के लिए हमने अस्तर के फैब्रिक को 4 फोल्ड करके लिया है। जितना हमारा मेन फैब्रिक के लिए हमने कमर का साइज लिया था उतना ही हमें आसन के लिए रखना है और फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है जैसा हम स्ट्रेट प्लाजो में कटिंग करते हैं। हमें आसन कमर का साइज मैच कर लेना है। जितना हमारा कमर का साइज आसन का है उतना ही हमारा मेन फैब्रिक का रहेगा। अब हम अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर आसन की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कमर के लिए निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें आसन के लिए निशान लगाना है। हिप का 4th पार्ट करेंगे और 1.5 इंच इसमें प्लस कर देंगे जितना हमने मेन फैब्रिक में किया था। हम यहाँ से आसन के लिए 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को मिला देंगे। हम निशान मिलाने के बाद हम क्रोच की शेप लगाएंगे और इसे कट करके निकाल देंगे। आसन के अंदर अस्तर के अंदर हमने आसन सीधा ही कट किया है क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो हमने इस तरीके से कट करके निकाल दिया है। अब दोनों फैब्रिक हमारे कट कर रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसे स्टिच करना है। सिलाई करने के लिए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को अलग अलग सील लेना है। जैसे हम सिंपल प्लाजो की सिलाई करते हैं वैसे ही सील लेना है। और अस्तर की लंबाई मैंने मेन फैब्रिक से 4-5 इंच जितना कम रखा है जो फोल्ड होने के बाद 2-3 इंच का ऊंचा रहेगा। अब मैंने यहाँ से मेन फैब्रिक और अस्तर को अलग अलग सिलाई लगा लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसको मैंने सिंपल अंदर की सिलाई लगाकर और आसन को अटैच किया है। ऐसे ही मैंने अस्तर वाले को सिला है। दोनों को सीधा कर लेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसके अंदर हम अस्तर वाले फैब्रिक को डाल देंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इसके अंदर पूरे राउंड के अंदर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से हमें बेल्ट लगाना है वहाँ से इसको अच्छे से सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे। इस तरीके से हमें सेट करते हुए जहाँ हमारा बेल्ट लगेगा वहाँ हमें इसमें पूरे के अंदर सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट बनाने के लिए हमने 3 इंच का फैब्रिक लिया है क्योंकि हमें 1 इंच का बेल्ट रेडी करना है। तो 3 इंच का हमने फैब्रिक लिया है जो फोल्ड होने के बाद 1 इंच का रहेगा और आधा आधा इंच दोनों तरफ से मोड़ने के बाद सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। एक सिलाई लगने के बाद अब हम इसके अंदर इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक हमने हमारी कमर थी 34 इंच की तो इलास्टिक हमने लिया है 30 इंच का। ये जितनी भी कमर है उससे 4 से 5 इंच कम हमें इलास्टिक लेना होता है। इलास्टिक हम पूरे कमर के बेल्ट के अंदर हम फुल इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक को हमने इस तरीके से सेट करना है और मोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देना है। जहाँ हमारा इलास्टिक है सिलाई उससे एक लाइन हमें दूर लगानी है। इस तरीके से हमें इलास्टिक को अंदर सेट करते हुए हमारे इलास्टिक को कंप्लीट कर लेना है। आपकी कमर का जितना भी साइज है उससे 4 से 5 इंच हम इलास्टिक कम रखेंगे। इलास्टिक डालने के बाद हम नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे। नीचे की तरफ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी लगाकर फोल्ड करेंगे। मैंने यहाँ से 2 से 2.5 इंच की पट्टी को लिया है।
पट्टी को अंदर की तरफ रखेंगे और मेन फैब्रिक के साथ सिलाई लगाकर स्टिच कर देंगे। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। पूरे में सिलाई लगाने के बाद हमें फैब्रिक की पतली पट्टी को ऊपर की तरफ मोड़ना है। ऊपर की तरफ मोड़ने के बाद हमें एक लाइन जितना सिलाई मार्जिन छोड़ना है और पूरे के अंदर हमें सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। इससे हमारे बॉटम की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर की तरफ से हमें आधा इंच अंदर की तरफ फैब्रिक को मोड़ना है और पूरे में सिलाई लगा देना है। इस तरीके से पट्टी लगाने से हमारे प्लाजो का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। ये एक लेस की तरह दिखाई देगा और नीचे से हमारे प्लाजो का घेर भी हैवी रहेगा। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई लगा ली है। इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी बनकर रेडी हुई है और इसी के साथ हमारा प्लाजो कलीदार प्लाजो बनकर रेडी हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ कि हमारा प्लाजो किस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। देखिए कितना अच्छे से बनकर रेडी हुआ है। ये हमने अपने प्लाजो को कंप्लीट किया है। हमने 16 कली का प्लाजो बनाकर रेडी किया है। ऊपर से हमने पूरे में इलास्टिक डाला है और नीचे की तरफ हमने फैब्रिक पट्टी लगाकर बॉटम को फोल्ड किया हुआ है।